है दम यदि तुझ में तो जमाना बदल दो, अपने पसीने की ताकत को समझो और आज से अभी से मेहनत करने का पैमाना बदल दो, मेहनत करने का पैमाना बदल दो। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे एनाटोमी। एनाटोमी क्या है तो बताए कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना एनाटोमी कहलाता है। कल हम 4 चीज़ बताए थे कि हम 4 रीजन होते हैं, 4 कैविटी होते हैं। 4 रीजन, हेड एंड नेक रीजन, थोरैक्स रीजन, एब्डोमेन रीजन एंड अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब रीजन। और कैविटी बताइए भी 4 है, कौन कौन से तो क्रेनियल कैविटी, थोरैक्स कैविटी, एब्डोमेन कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्रेनियल कैविटी और हेड नेक रीजन, ये टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है थोरैसिक रीजन एंड थोरैसिक कैविटी, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेड क्या है तो हेड के बारे में जानते हैं कि हेड इज अ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अब हेड के अंदर फेस को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, जिस तरह से ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसी तरह से हेड भी क्या है तो हेड में भी फोर हेड होता है और फोर हेड में फेस आ जाता है। तो फेस को भी क्रेनियल कैविटी के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया। तो देखिए फेस, तो फेस इज द पार्ट ऑफ द हेड विच इंक्लूडेड द रीजन ऑफ फोरहेड। फोरहेड को भी इस रीजन में कंक्लूड कर लिया गया, इंक्लूड। ठीक है, लाइक एज आईज, नोज, चिक एंड स्किन। ठीक है, अब देखो कि क्रेनियल कैविटी क्या है। क्रेनियल कैविटी लाइक एज गुहा यानी कि डेन। बताए थे कल कि किसी भी कैविटी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। तो क्रेनियल कैविटी इट इज रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द हेड which is bounded by the bones of skull and contents of brain। मतलब हमारी स्कल की बोन के द्वारा घेरे गए और हमारे ब्रेन के जितने भी कंटेंट हैं, सब क्या है, इंपॉर्टेंट कंटेंट, सब क्रेनियल कैविटी के अंदर सिचुएटेड हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद नेक एक्चुअल क्या है तो नेक इज द पार्ट ऑफ द बॉडी विथ कनेक्ट द हेड विथ द ट्रंक। अब नेक क्या है कि हमारे बॉडी पार्ट के हेड को और ट्रंक को कनेक्ट करता है। अब भैया ट्रंक क्या है तो ट्रंक थोरैक्स और एब्डोमेन दोनों रीजन को कनेक्ट रूप से, इंक्लूडेड रूप से क्या बोलते हैं इसको, इस दोनों को सम्मिलित रूप से ट्रंक बोलते हैं। कुल मिलाकर ट्रंक इट इज रेफर्स टू द कंबाइंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, ट्रंक। ओके, चलो अब ब्रेन थोड़ा सा चर्चा किया कि कंटेंट्स ऑफ ब्रेन को भी क्रेनियल कैविटी के अंतर्गत रखा गया। अब जानते हैं कि ब्रेन बहुत बड़ा टॉपिक है और हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ब्रेन के बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लाइक एज थोड़ा बहुत अभी बातचीत करेंगे। ठीक है ना, तो ब्रेन कंटेंट्स में क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं तो सेरिबेलम बोलते हैं, नीचे वाले को सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन के अंतर्गत आ रहा है। अब सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, उसके बाद ये नीचे जाता है स्पाइनल कॉर्ड जो क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के द्वारा कनेक्ट होते। बहुत से स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग टाइप में बट जाते हैं। अब देखो ये जो है ये क्या ऑप्टिक चियाज्मा है, ये थाइमस जो है, ये थैलमस है, ये हाइपोथैलमस है, ये पिनियल ग्लैंड है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में अपना ब्रेन जब पढ़ाई करेंगे उसमें देखेंगे। तो कुल मिला के ये चीज़ कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे भाग को क्रेनियल कैविटी के अंतर्गत रखा गया। कैविटी लाइक एज गुफा, समझ रहे हो। चलो अब एक चीज़ की ब्रेन में छोटा सा एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोई भी कल पढ़े थे कि डेवलपमेंट एनाटोमी। तो डेवलपमेंटल एनाटोमी में बच्चे जन्म लेने से पहले कितने प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है बच्चे जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पहले बहुत सारे प्रोसेस के जरिए इनके ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल एनाटोमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ब्रेन जो है, ब्रेन का डेवलपमेंट कितने एज में हो जाता है तो 70 to 80% जो ब्रेन है इसका डेवलप लगभग 2 ईयर्स के बच्चे में हो जाता है। पूरे ब्रेन 100% डेवलप्ड 6 ईयर तक के बच्चे में हो पाता है। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है, हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड लाइक समझ लो न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या करता है कि हमारे शरीर के पूरे इन्फॉर्मेशन को ट्रांजेक्शन करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो स्पाइनल कॉर्ड पूर्ण रूप से डेवलप्ड कब होती है तो लगभग 4-5 ईयर्स के बच्चे में डेवलप्ड हो जाती है। ये था अपना बेसिक पॉइंट। हम हेड एंड नेक रीजन्स और क्रेनियल कैविटी को अच्छे से देख लिए। ठीक है, ये नोट अच्छे से आप कर लेना। नेक्स्ट हम करते हैं थोरैसिक रीजन और थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक रीजन क्या है तो थोरैक्स रेफर टू द चेस्ट। थोरैक्स क्या करता है, चेस्ट को रेफर करता है कि ये चेस्ट वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, थोरैक्स रीजन, थोरैक्स कैविटी। ठीक है ना, तो थोरैक्स रेफर्स टू द चेस्ट विच इज अ केज एंड फॉर्म्ड बाय अ बोनी फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिंग मसल्स। अब ये क्या करता है, रेफर चेस्ट को करता है, जो कि क्या है, एक
एक केज है जो बना है बोनी फ्रेमवर्क और सपोर्टिंग मसल्स के माध्यम से। बोनी फ्रेमवर्क मतलब रीव जो इस तरह से एडजस्टेड है, रिव्स, ठीक है ना, तो इस तरह से बना हुआ है। अब द बोनी केज इज ऑल्सो कॉल्ड थोरैक्स। ये जो बोनी केज जो है, ये पिंजरा जो है, ठीक है ना, इस पिंजरे को, ये हड्डी से बना पिंजरा, रिब्स से जो बना पिंजरा है, इस पिंजरे के वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? थोरैक्स कैविटी। अब जान गए कि दिस बोनी केज इज ऑल्सो कॉल्ड थोरैक्स कैविटी। अब थोरैक्स कैविटी का इट कंटेंस, अब थोरैक्स के अंदर कैविटी है, गुफा है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इसके अंदर होंगे ही होंगे। बात समझ में पहले से आ गई है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लाइक एज लंग्स, उसके बाद इसका छोटा यूनिट हो जाएगा क्या चीज़? तो बोलेंगे ट्रेकिया, उससे छोटा बोलेंगे ब्रोंकाई, उससे ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद हार्ट है, हार्ट में ब्लड वेसल्स बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इसके कंटेंट हो गए। लाइक एज ओसियोफेगस, जिससे हम खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो एक ट्यूब के जरिए हमारे स्टोमक तक पहुंचती है। तो ये ट्यूब जो होता है इसको एसियोफेगस बोलते हैं। तो एसियोफेगस भी कहाँ? तो बोलेंगे थोड़ा सी कैविटी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? लिम्फ और लिम्फ नोड और नर्व, ये सारी चीज़ तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। टॉपिक पे अधिक डिस्कस करने के बाद वीडियो लंबा हो जाता है। कुल मिला के समझ गए। मीडिया एस्टिनम क्या है? तो मीडिया एस्टिनम इमेज करो आप। मीडिया एस्टिनम एक खाली जगह का नाम है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि लंग्स, हार्ट, ओसियोफेगस के बीच का जो खाली स्पेस है उसको क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे उसको मीडिया एस्टिनम कहा जाता है। मीडिया एस्टिनम, it is the name given to the space between the lungs and the structure wound there such as heart, oesophagus and blood vessels। कुल मिला के समझ में आ गया। ये जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ से क्या है, एक ओसियोफेगस ट्यूब गया हुआ है, इधर से एक रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड उससे कनेक्टेड है। अब यहाँ लंग्स है, ठीक है ना, लंग्स के बीच थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे हार्ट है, फिर हार्ट का बहुत सारा ब्लड वेसल्स है। उसके बाद इसको सेपरेट, एब्डोमेन और थोरेसिक को सेपरेट करने के लिए एक सपोर्टिंग मसल्स जिसको डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम है, ठीक है ना। तो इस डायफ्राम के ऊपर थोड़ा सा स्पेस जो है उसको क्या बोलते हैं? मीडिया एस्टिनम। बात समझ में आ गया? चलो अब देखो, अभी पढ़िए इस तरह से। ये रिब्स जो है इस तरह से रहता है। कुल मिला के रिब्स जो होता है वन साइड 12, 12 रिब्स इधर, 12 रिब्स इधर, टोटल 24 यानी 24 रिब्स हो गए। अब 24 रिब्स में होता क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 रिब्स जो होते हैं इस बोन से कनेक्ट होके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन 8 9 10 जो होता है ये फॉल्स रिब्स कहा जाता है, पूर्ण रूप से कनेक्टेड नहीं रहता है। और 11 12 जो होता है ये 11वीं 12वीं रिब्स जो होते हैं वो पूरी तरह से ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ से निकले और इस तरह से फैले हुए हैं, ठीक है, देखो फैले हुए यहाँ पे यहाँ तक। तो इसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। आप टोटली ये रिमेंबर रखो कि 8 9 10 को फॉल्स रिब्स यानी कि झूठा रिब्स कहा जाता है, और 11 12वीं और 11वीं 12वीं रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स, तैरता हुआ रिब्स कहते हैं। उसके बाद 7 2 9 14 जो कंप्लीटली जॉइंट है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू रिब्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्लास में आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।